नमस्कार। आज हम एक ऐसे समय की बात करेंगे। सोचिए, चारों तरफ अन्याय, अंधेरा, कंस का आतंक चरम पर था। माहौल एकदम निराशाजनक। और उसी निराशा के बीच एक आकाशवाणी होती है जिसने कंस के मन में डर भर दिया कि देवकी की 8वीं संतान ही उसका काल बनेगी। फिर वो रात आई, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय और रोहिणी नक्षत्र भी। मथुरा के उस सख्त कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की कहानी नहीं है ना? ये तो एक अवतार की कहानी है, अन्याय के खात्मे की, एक नई चेतना के शुरू होने की। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जन्म के ठीक बाद ही कई अद्भुत चीजें हुई, ऐसा कहते हैं। जैसे पहरेदार अचानक सो गए, वासुदेव और देवकी की बेड़ियां वो अपने आप खुल गईं, जेल के दरवाजे भी खुल गए, और तो और उफनती हुई यमुना नदी ने भी वासुदेव को रास्ता दे दिया। ये सब क्या था? मतलब सिर्फ चमत्कार या कुछ और? देखिए, इन्हें सिर्फ चमत्कार कह देना शायद पूरी बात नहीं होगी। ये गहरे प्रतीक भी हैं। ये दिखाते हैं कि जब कोई दैवी इच्छा होती है तो प्रकृति भी सहयोग करती है। और यह हर तरह के बंधन से मुक्ति का संदेश है, चाहे वो लोहे की बेड़ियां हों या हमारे मन के बंधन। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अच्छा, यानी बाहरी मुश्किलों के साथ साथ अंदरूनी आजादी का भी इशारा। तो वासुदेव जी उस नन्हे बालक को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल ले गए, नंद और यशोदा के घर। वहां कृष्ण को यशोदा की बेटी से बदल दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जी बिल्कुल। और जब कंस ने उस कन्या, जो असल में योग माया थी, उन्हें मारने की कोशिश की, तो वो देवी रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने चेतावनी दी, साफ साफ कहा, मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। ये एक तरह से उस अटल होनी का ऐलान था जिसे कंस टाल नहीं सकता था। तो फिर सवाल उठता है कि हम हर साल जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? क्या सिर्फ इस कहानी को याद करने के लिए, या इसका आज भी कोई मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है। जन्माष्टमी असल में प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की, और सबसे महत्वपूर्ण, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है ये। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही अपने आप में एक शिक्षा है, एक दर्शन है। उनका जन्म ही क्रांति की शुरुआत थी। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर 3 बातें खास तौर पर सामने आती हैं। पहली, कि हालात चाहे जैसे भी हो, मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, धर्म और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कर्मयोग का सिद्धांत। कर्मयोग, हाँ, ये तो बहुत सुना है। जी, मतलब अपना कर्म पूरी लगन और कुशलता से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से अटैच मत रहो। यही निष्काम कर्म है जो हमें असली आजादी देता है। कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता नहीं करना। सुनने में आसान लगता है, पर शायद अपनाने में सबसे मुश्किल यही है। बिल्कुल। और तीसरा संदेश है, इस दुनिया की जो माया है, जो भ्रम है, उसे समझना और मोह के बंधनों से ऊपर उठना। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं, वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती हैं। शायद इसीलिए जन्माष्टमी को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का, अपनी चेतना को जगाने का दिन भी मानते हैं। लोग व्रत रखते हैं, आधी रात को पूजा होती है, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, उन्हें झूला झुलाते हैं। ये सब शायद उसी दिव्य चेतना से जुड़ने की कोशिशें हैं। और हाँ, एक और बात, जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन उनकी लीला भूमि और कर्म भूमि गोकुल और वृंदावन रही। उनकी वो बाल लीलाएं, माखन चोरी हो या कालियानाग का वध या फिर गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सिर्फ बच्चों की कहानियां तो नहीं लगती। क्या उद्देश्य था? जैसे माखन चोरी, वो सिर्फ नटखटपन नहीं था, वो शायद प्रेम का, संसाधनों के सही बंटवारे का भी प्रतीक हो सकता है। कालिया दमन समाज या पर्यावरण की बुराइयों पर जीत का संकेत देता है, और गोवर्धन लीला प्रकृति की रक्षा और अहंकार को छोड़ने का पाठ पढ़ाती है। ये सब असल में धरती पर प्रेम, न्याय और संतुलन लाने के तरीके थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, वो एक शाश्वत चेतना है जो आज भी हमारे अंदर भी हो सकती है। निश्चित रूप से सच्ची जन्माष्टमी शायद वही है जब हम अपने अंदर सत्य, प्रेम, करुणा और वो जो कर्मयोग की भावना है उसे जगाएं। जब हम अपने अंदर के कंस, मतलब हमारा अहंकार, हमारी बुराइयां, उन पर जीत हासिल करके उस कृष्ण तत्व को महसूस करें। ये एक तरह से अपने ही भीतर अंधकार पर चेतना की विजय का उत्सव है। बहुत खूब। तो इसी विचार के साथ आज की बातचीत को विराम देते हैं और सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने अंदर के उस कृष्ण तत्व को, उस प्रेम, ज्ञान और संतुलित कर्म की चेतना को कैसे जगा सकते हैं?